Welcome from a place which comes under very rare magnetic wave phenomena. Welcome from Kasar. Kasar is a very small village in district Almora of Uttarakhand, and this place is known for Kasar Devi Temple, which is known to come under the Van Allen belt, जो सिर्फ दो और places में पाई जाती है, which is Machu Picchu and Stonehenge, and obviously the third one is Kasar Devi. Now the significance of this belt is कि ये meditation and mind को calm करने में help करती है, जिसके कारण आपको कसार के आसपास काफ़ी सारे मेडिटेशन सेंटर्स दिखेंगे. एंड दिस प्लेस इटसेल्फ इज़ नोन बिकॉज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे एंड उन्होंने मेडिटेशन की थी. कसार देवी ऑफर्स अ फुल 360 डिग्री व्यू ऑफ अल्मोड़ा, स्पेशली अगर आप शिव टेम्पल को जाते हो, जो स्टेयर्स ही जाती है कसार देवी से, एंड वहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आता है. एंड स्पेशली अगर आपको सनसेट देखना है तो आपको कसार देवी ज़रूर आना चाहिए. Now I started covering places in and around Kasar कल ही, but let me show you guys मेरा कल का दिन कैसा रहा. To reach Kasar, I took a train from Delhi to Kathgodam and मैं हल्द्वानी पर ही उतर गई थी, which is a station just before Kathgodam, and वहाँ से मैंने शेयर टैक्सी ली towards अल्मोड़ा. So शेयर टैक्सीज सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा तक मिलती हैं. आगे आपको कसार पहुँचने के लिए प्राइवेट ही आना पड़ता है. It costed me 1000 rupees to reach the property, which was Vibe Stay Homestay, and the property has amazing views, so I highly suggest अगर आप कसार आ रहे हो, do check out this property. I reached Kasar around 4 o'clock, and the first task was to go to Kasar Devi Temple and see the sunset from there. Day 2 in Kasar started by having breakfast at a gorgeous cafe which is Baba Cake, and it is one of the best recommendation that I can give you. Not just the vibes and the atmosphere, but यहाँ का food इतना अच्छा है. अगर आप breakfast के लिए आ रहे हो तो यहाँ के परांठे ज़रूर try करना. कसार देवी इज़ वेरी मच एक्सेसिबल बाय वॉकिंग अगर आप कसार विलेज में रह रहे हो, बट टू कवर अदर प्लेसेस लाइक कसार जो है आप हार्डली एक दिन लगता है सारा कुछ देखने में, बट अदर प्लेसेस जो आप कवर कर सकते हो इन दिस ट्रिप इज़ लाइक जागेश्वर नाथ एंड देन गोलू टेम्पल. सो ये सारे टेम्पल्स हैं जो आप एक्टिवा के थ्रू कवर कर सकते हो. द कॉस्ट इज़ लाइक 600 एंड आपको कसार में मिल जाएगा. आप जहाँ हॉस्टल होम स्टे में रह रहे हो उनको आप बोल देना. सो आई हैव रेंटेड द एक्टिवा एंड आई विल कवर ऑल दीज प्लेसेस टेकिंग यू गाइज अराउंड. As I started my journey towards जागेश्वर धाम, मुझे याद आया कि एक्टिवा में पेट्रोल ही नहीं है एंड कसार में पेट्रोल पंप नहीं है. So I had to go towards अल्मोड़ा, which was in totally opposite direction to the जागेश्वर धाम.
a wrong turn and apparently I'm at this place जहाँ पर कोई भी आ जा नहीं रहा and it is showing a longer route, so अभी तो उसी रास्ते पे जा रही हूँ, but the location, I mean, I don't mind that. Really want to show you guys the raw side of traveling solo, especially as a female solo traveler. Like I am at a point जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे जागेश्वर नाथ जाना चाहिए जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, बिकॉज इट्स 4:30 द सन विल सेट, और वहाँ से वापस हॉस्टल जाते हुए मुझे 1 घंटा लग जाएगा एंड बीच में इतने आइसोलेटेड पैचेस है ना, सो इट्स क्वाइट स्कैरी टू थिंक कि अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ एंड कुछ हो जाए, लाइक फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट आई एम प्लानिंग आई हेड बैक. आई हैव एक्टिवा कल भी मेरे पास, तो कल आई कैन कम बैक अगेन. वो जो पेट्रोल डलवा लिया ना बीच में, वो लंबा चक्कर पड़ गया जिसके कारण मुझे आते आते काफ़ी देरी हो गई. सो कल मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी एंड कल कवर करते हैं. रास्ते में अभी एक और टेम्पल है, वो कवर करके वापस हॉस्टल चलेंगे. Unfortunately, I had to skip जागेश्वर धाम उस दिन. However, I made sure कि रास्ते में जो गोलू टेम्पल पड़ता है मैं उसे ज़रूर कवर करूँ. Right in the center of the market is the famous गोलू देवता टेम्पल. एंड इस टेम्पल की यूनिक बात यह है कि लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें, अपनी विशेस लेटर्स की फॉर्म में लटकाते हैं एंड वंस दे गेट फुलफिल्ड वो यहाँ पर बेल्स लटका कर जाते हैं. एंड हर कोने पर आपको ये बेल्स एंड लेटर्स दिखेंगे एंड यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट. आपको यहाँ पे मार्केट में ही दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. अंधेरा तो होने लग गया, सो आई गेस आई टुक द राइट डिसीजन वापस आने का. कल फिर से इस रूट पे आएंगे बिकॉज यहाँ से निकल के हमें जागेश्वर टेम्पल भी जाना है. एज यू कैन सी अल्मोड़ा इज़ लाइक 19 किलोमीटर्स अवे, बट अब मुझे क्या है वो लंबा चक्कर नहीं लेना पड़ेगा जो पेट्रोल भराने के लिए लिया था. सो 45 to 1 hour के बीच आई रीच हॉस्टल. नाउ टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड येस्टरडे, लेट्स स्टार्ट आज का दिन. Good morning everyone. So I woke up early, it's 6:30. The sun is up and I thought I'll leave जल्दी से जल्दी ताकि कल जैसी भसड़ ना हो. दो आज जो लिस्ट में है एक ही टेम्पल है जागेश्वर नाथ एंड उसके साथ एक और टेम्पल है विद जागेश्वर, सो वो दोनों कवर करेंगे. जो थर्ड टेम्पल उसी रूट पे कवर करना था वो मैंने कल कवर कर ही लिया था. बट या नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो. Throughout my stay in Kasar, I made sure कि मेरी सुबह कसार देवी टेम्पल से शुरू हो. And the actual peace I experienced was during the sunrise. Sunset के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए I preferred going there during the sunrise. And the next day was no different. जल्दी से मैं कसार देवी टेम्पल गई and वहाँ से फ्री होके I straight headed towards जागेश्वर धाम. Just 4 to 5 kilometers are left, but I really needed a chai break, so chai पियेंगे फिर आगे निकलते हैं.
मैंने दर्शन कर लिए हैं। सो जागेश्वर टेम्पल जो है ना फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए शटल सर्विस चलती है, बट अगर आपके पास अपना 2 व्हीलर है तो आप इसको बिल्कुल बाहर लगा सकते हैं। जागेश्वर टेम्पल वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स, एंड जो मेन ज्योतिर्लिंग जिसको कंसिडर किया जाता था वो सेंटर में है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय मल्टीपल स्मॉल टेम्पल्स। गॉर्जियस रूट जो जागेश्वर टेम्पल आपको लेकर जाता है। तो अभी 11 बजे है, काफ़ी जल्दी फ्री हो गई मैं। सो अभी कुछ खाऊंगी रास्ते में, एंड देन आई विल गो टू सन टेम्पल। नाउ दैट इज़ इन टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन, पर मेरे पास टाइम भी है और एक्टिवा भी जिसमें पेट्रोल पूरा भरा पड़ा है, सो वो कवर करते हैं। ओके यू गाइस, राइट नाउ आई एम इन माई डॉम। आई नो आई टोल्ड कि मैं सन टेम्पल जा रही हूँ, एक्टिवा में पेट्रोल है, मेरे पास बहुत टाइम है, बट माई तशरीफ गिव अप। लाइक मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी टू सिट फॉर एन आवर एंड ड्राइव टू सन टेम्पल एंड एन आवर टू रीच बैक टू द हॉस्टल, एंड मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सो आई वेंट टू फर्स्ट अ कैफ़े विच इज़ हैमक कैफ़े, एंड मैंने सुना था वहाँ के पैनकेक्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड दे डिडंट डिसअपॉइंट। लाइक इतने अच्छे पैनकेक्स थे, उसका जो बेस था ना वो इतना अच्छा। ओह माय गॉड, प्लीज़ इग्नोर माई लिप्स। आई नो बहुत बुरी हालत हो गई है, मैंने रास्ते में रुक के लिप बाम भी ली है, बट इट विल टेक टाइम टू हील, सो यू गाइज कैन आइदर इग्नोर या फिर तुम हंस सकते हो अगर मेरे लिप्स के कारण तुम्हें हंसी आ रही है एंड तुम्हारा दिन बन रहा है, मुझे और क्या ही चाहिए। बट ओके, सो आई केम बैक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। सो आफ्टर दैट आई केम बैक, टुक अ बाथ, रेस्टेड फॉर अ वाइल। 3 बज गए हैं, मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा सन टेम्पल जाते जाते, बट आई कैन कम बैक एट अ कंफर्टेबल आवर। सो आई एम गोना गेट रेडी एंड सी यू गाइस। I'm all ready. Let's go out. The road towards Sun Temple passes from Almora, and अगर आप शाम के टाइम जा रहे हैं सन टेम्पल तो every single turn leads to a gorgeous view, and आपका मन करेगा कि रुक के थोड़ी देर नज़ारों का लुत्फ उठा लें। Halfway through, 30 more minutes left. Stopped at this point, and I would let the view speak for itself. Almost सीधी सीधी है, however this is the turn which leads to Sun Temple and I almost missed it, so yeah, just take care of this thing. This is the final parking area and 50 meters from here बीच में से ऐसे जाते हुए ऊपर सन टेम्पल है।
The temple is said to be made in a day and सुबह होते ही जितना टेम्पल बना था बस उतना ही छोड़ दिया, इसलिए जो टॉप है ना टेम्पल का वो इनकम्प्लीट ही है. The sun is setting. I need to hurry back. However, I can't miss a sunset. Like, it looks so gorgeous every single time. Bags are packed. I am leaving from Kasar, so I'm heading towards Kathgodam. So Almora से शेयर टैक्सी मुझे मिल जाएगी, वहाँ से बसेस भी चलती हैं. एंड काठगोदाम जो है इट इज़ द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन टू अल्मोड़ा, कसार, ये सारे एरियाज़ के लिए. एंड वहाँ से ट्रेन जो है मेजर सिटीज़ के लिए चलती रहती है. सो आई विल बी हेडिंग टू दिल्ली एंड फिर आगे ऑब्वियसली अमृतसर. इफ़ आई हैवंट मेंशन्ड तो आई एम स्टेइंग एट वाइब स्टे होम स्टे एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. #not sponsored, but the vibe of this property is so good. And the best thing is अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना चाहते हैं ना, यहाँ पे वाईफाई भी बहुत अच्छा है. फूड इज़ अमेजिंग, द होस्ट आर अमेजिंग, सो आई हाईली सजेस्ट अगर आप कसार आ रहे हो डू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी. एंड दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, द ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम कसार, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स. आई सी यू गाइस.